मेरा सादर सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं मंगलाचरण करने जा रही हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सर्वसावणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव परास्नो, मंगलाणं च सर्वसिंह परमं हवै मंगलम। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, वेरी नाइस। चलिए अब हम जो है पहले मंदिर मार्गी लेंगे। वंदितू के हमारे लास्ट के 10 श्लोक बचे हैं, वो हम पहले कंप्लीट करेंगे। 41 नंबर से हम शुरुआत उसके बाद स्थान के भाव वंदना। हाँ है ना लीना जी, भाव वंदना स्थान किसके बाद आएगी? हाँ जी। अच्छा 41 नंबर। अवश्य एन सावो जैवी बहुर ओ होई दुखाण मंत किरियम काही अचिरेण कालेन। अवश्य एन सावो जैवी बहुर ओ होई दुखाण मंत किरियम काही अचिरेण कालेन। अवश्य एन, इस आवश्यक के द्वारा। आवश्यक क्या है? प्रतिक्रमण हमारा एक आवश्यक सूत्र होता है। तो इस आवश्यक के द्वारा सावो मतलब जो श्रावक लोग होते हैं, वो श्रावक लोग क्या करते हैं? श्रावक क्या करते हैं? सावो, एक सेकंड, सावो जैवी बहुर ओ होई। श्रावक लोग क्या करते हैं? यद्यपि बहुर बहुत राज वाला या बहुत कार्य वाला क्या होता है? होई मतलब होता है। दुखाण मंत किरियम, दुखों की अनंत क्रिया मतलब दुखों का अंत होता है। काही करेगा, करता है। अचिरेण कालेन, अल्प समय में। मतलब प्रतिक्रमण जो ये हमारा आवश्यक सूत्र है, जो आवश्यक क्रिया है, इसके द्वारा श्रावक क्या कर सकते हैं? अपने जो दुख है उन दुखों का अंत कर सकते हैं, उन दुखों को समाप्त कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही अल्प समय में। प्रतिक्रमण करने से बहुत ही अल्प समय में हमारे पापों का क्षय जो है वो हो जाता है। ये इस 41 नंबर वाले श्लोक में है। नाउ 42। आलोयना बहुविहा न य संभारिया परिक्रमण काले मूल गुण उत्तर गुणे तम निंदे तम च गरिहामि। आलोयना बहुविहा न य संभारिया परिक्रमण काले मूल गुण उत्तर गुणे तम निंदे तम च गरिहामि। आलोयना मतलब दोषों को संभालने की क्रिया या आलोचना। अपने दोषों को याद करके उनकी हम क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। बहुविहा अनेक प्रकार के दोष। दोष कैसे हैं? बहुत सारे प्रकार के हमारे दोष हैं। न नहीं, च मतलब और, संभारिया याद आई, उनको हम याद करते हैं। परिक्रमण काले प्रतिक्रमण के समय में, प्रतिक्रमण करते करते मूल गुण उत्तर गुणे, मूल गुण और उत्तर गुण संबंधी तम निंदे तम च गरियामी मतलब मूल गुण और उत्तर गुण से संबंधित जो आलोचना बहुत प्रकार की होती है, जो बहुत सारे दोष हमारे होते हैं, उसमें आलोचना हमारी कैसी होती है? बहुत प्रकार से होती है। वे सब यदि प्रतिक्रमण करते समय दोष जो लगे हैं, वे सब भी यदि प्रतिक्रमण करते समय याद न आए तो भी उनकी हम यहाँ पर निंदा आलोचना करते हैं। तस्य धम्मस् 43 नंबर। तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य
अवभुट्ठी ओमि आराहणाय वीर ओमि विराहणाय तिविहेण पडिकंतो वंदामि जिने चौवीसम तस्य धम्मस्य केवलीपणतस्य अवभुट्ठी ओमि आराहणाय वीर ओमि विराहणाय तिविहेण पडिकंतो वंदामि जिने चौवीसम तस्य धम्मस्य, उस धर्म की, उस श्रावक धर्म की, कौन सा धर्म? हमारा श्रावक धर्म जो है उसकी, केवली पनतस्य मतलब केवली भगवंतों द्वारा प्ररूपित जो धर्म है वो। अवभुट्ठी ओमि खड़ा हुआ हूँ, तत्पर हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। आराहणाए आराधना करने के लिए। वीर ओमि विरत हुआ हूँ। विराहणाए विराधना से। तिविहेण तीन प्रकार से, कैसे? मन वचन और काया से। पडिकंतो प्रतिक्रमण करता हुआ, संपूर्ण दोषों से निवृत्त होता हुआ। वंदामि मैं वंदन करता हूँ। किसको? जिने मतलब जिनको, चौबीसम मतलब चौबीसों, जिनको, जो चौबीसों भगवान हमारे हैं उन सबको मैं वंदन करता हूँ। अब मैं, इसका अर्थ है कि अब मैं केवली भगवंतों द्वारा प्ररूपित और गुरु के निकट से स्वीकृत श्रावक धर्म की आराधना करने के लिए तत्पर हुआ हूँ और विराधना से विरत हुआ हूँ। मतलब श्रावक धर्म हमारा क्या है कि हमको अपने पापों की आलोचना करना चाहिए। तो श्रावक धर्म की आराधना के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ और विराधना, जो भी दोष मेरे लग रहे थे, जो पाप क्रियाएं मेरी दैनिक जीवन में होती थी, उससे मैं विरत होता हूँ, मतलब मैं उससे अब दूर होता हूँ। अतः मन वचन और काया द्वारा संपूर्ण दोषों से निवृत्त होता हूँ। संपूर्ण दोषों को छोड़ करके चौबीसों जिनों को, मतलब चौबीसों तीर्थंकर परमात्मा को मैं क्या करता हूँ? मैं वंदन और नमस्कार करता हूँ। नाउ 44 जावंती चैयायिम उड्डे अहे तिरी लोए सव्वाइम ताइम वंदे इह संतो तत्थ संताइम। जावंती चैयायिम उड्डे अहे तिरी लोए सव्वाइम ताइम वंदे इह संतो तत्थ संताइम। जावंती मतलब जितने, चैयायिम मतलब जितने भी क्या है, जिन बिंब है, कहाँ पर है? तीनों लोकों में। चैयायिम जितने, उड्डे ऊर्ध्वलोक में, और अहे अधोलोक में मतलब पाताल लोक में, और तिरिया लोय मतलब ये जो तिर्यक लोक है, ये मनुष्य लोक है, जो तिरछा लोक है, इसमें भी जितने भी, इन तीनों लोकों में जितने भी जिन बिंब है, जितनी चैत्य प्रतिमाएं हैं, सव्वाइम ताइम उन सबको वंदे मैं वंदन करता हूँ। यहाँ संतो रहा हुआ, तत्थ संताइम यहाँ रहते हुए भी। हम कहाँ पर है? मनुष्य लोक में है। और मनुष्य लोक में रहते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ रहते हुए भी स्वर्ग लोक की भी सभी प्रतिमाओं को हम वंदन कर रहे हैं, अधोलोक की भी, पाताल लोक में भी जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सबको मैं यहाँ से वंदन कर रहा हूँ। और मनुष्य लोक भी इतना बड़ा है, जगह जगह कितनी सारी प्रतिमाएं हमारी पहुंच में। तो आज अगर अभी हम यहाँ पर हैं तो एक भी प्रतिमा जी हमारे सामने नहीं है, पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनको हम भाव वंदन करते हैं, उनको हम भाव वंदन करते हैं। यहाँ पर हम उनको भाव वंदन, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मनुष्य लोक में जितने भी जिन बिंब हैं उन सबको यहाँ रहता हुआ, यहाँ रहे हुए को मैं वंदन करता हूँ। इस तरह से सभी तीनों लोकों में जितने भी जिन बिंब चैत्य प्रतिमाएं हैं, सबको हम यहाँ से वंदन नमस्कार कर रहे हैं। 45 जावंत केवी साहू भर हेर वय महाविदेहे सव्वेसिम तेसिम पणाओ तिविहेण ति दंड वीर्याणम। ये जो दोनों सूत्र है ये हमारे चैत्यवंदन में भी आते हैं। चैत्यवंदन सूत्र में हम इनको देख चुके हैं।
ये यहाँ पर रिपीट होते हैं। जावंत केवी साहू भर हेर वय महाविदेहे अ सव्वेसिम तेसिम पणाओ तिवि हेण ती दंड विरियाणम। जावंत केवी साहू मतलब जो कोई भी साहू साधु कहाँ कहाँ पर भर हेर वय महाविदेह भरत क्षेत्र में, एरावत क्षेत्र में और महाविदेह क्षेत्र में सव्वेसिम तेसिम उन सबको प्रणाओ नमा हुआ नमन करता हूँ। तिविहेण करना कराना और अनुमोदन करना इन 3 प्रकार से। ती दंड विरियाणम 3 दंड से विरत 3 दंड मन दंड वचन दंड और काय दंड इन 3 दंडों को क्या करना है, छोड़ना है, विरत होना है उनसे। और मन वचन और काया से पाप की प्रवृत्ति नहीं करने वाले। कौन से साधु भगवान को हम यहाँ पर वंदन नमन कर रहे हैं? जो कि 3 दंडों से विरत है, जिनको कि मन दंड वचन दंड और काय दंड का उन्होंने त्याग कर रखा है और मन वचन और काया से वो पाप की प्रवृत्ति कभी भी नहीं करते हैं। और ऐसे साधु भगवान कहाँ कहाँ पर हैं? तो ये सभी कौन से साधु हो गए? सम्यक दृष्टि साधु हो गए, क्योंकि मन वचन से और काया से पाप की प्रवृत्ति नहीं करने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है। तो यहाँ पर हम सम्यक दृष्टि साधु साधुओं को वंदन कर रहे हैं। और कौन कौन से क्षेत्र के हैं ये सम्यक दृष्टि साधु साध्वी? तो भरत, एरावत और महाविदय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र में जितने भी साधु साध्वी हैं ऐसे जो कि क्या करते हैं, मन और वचन काया से पाप की प्रवृत्ति न तो करते हैं, न करवाते हैं और न ही करने वाले का अनुमोदन करते हैं। तो ऐसे साधु साध्वी भगवंत को मैं क्या करता हूँ, मैं वंदन और नमन करता हूँ। अब 46 नंबर। स्थिर संचीय पावपणासनीय भवसय सहस महणीय 24 जिन विनक गय कहाई बोलंतु में दिहा। स्थिर संचीय पावपणासनई भवसय सहस महणीय 24 जिन विनक गय कहाई बोलंतु में दिहा। स्थिर संचीय पावपणासनई, इसका क्या अर्थ होता है? चिर मतलब दीर्घ काल से, संचीय मतलब संचित, जो हमारे एकत्रित हुए हैं। पाव पापों का, पणासनई मतलब नाश करने वाला। दीर्घ काल से हमारे जो पाप एकत्रित हुए हैं, हमने जो पाप एकत्रित हुए उनका नाश करने वाला क्या है? भवसय सहस महणीय, लाखों भव का मथन करने वाला, लाखों भव का अंत करने वाली। भव संसार, सय सहस मतलब 100,000 लाख, इतने महणीय मथन करने वाली, नाश करने वाली। 24 जिन विनक कय कहाई, 24 जिनेश्वरों के मुख से निकली हुई कथाओं से। 24 तीर्थंकर ने जो कथाएं, उनके मुख से जो कथाएं निकली गई है, जिन्हें विनक गई मतलब मुख से निकली हुई कथाओं से, धर्म कथाओं के स्वाध्याय से, उनको बोलंतु बोला जाए, व्यतीत हो, मेरे दिहा मतलब मेरा दिन। मतलब इसका अर्थ अगर हम पूरा संपूर्ण रूप में समझे तो वो होता है कि दीर्घ काल से संचित पापों का नाश करने वाली, लाखों, कितने लाखों भवों के, हजारों भवों के, 100 भवों के का अंत करने वाली, हमारे भवों को कम करने वाली ऐसी 24 जिनेश्वरों के मुख से जो वाणी निकली हुई है, धर्म कथाएं उनके द्वारा जो की गई है, उसका स्वाध्याय करने में मेरा दिन जो है वो व्यतीत हो। मतलब यहाँ वो, अर्थात वो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारा दिन हमको दूसरे किसी कार्य में व्यतीत नहीं करना है। भावना ये करनी है कि मेरा दिन कैसे व्यतीत हो, किसी की निंदा में व्यतीत नहीं हो, टीवी देखने में या पिक्चर देखने में या फोन पे गॉसिपिंग करने में मेरा दिन व्यतीत ना हो। मेरा दिन व्यतीत कैसे हो? तो मेरा जो दिन है वो व्यतीत होगा 24 तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा जो धर्म कथाएं कही गई है उनका स्वाध्याय करके
मेरा दिन व्यतीत हो, उससे क्या होगा, मेरे लाखों लाखों भवों के जो पाप है मेरे वो भी क्षय होंगे और मेरे जो भव है वो भी कम होंगे, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति मुझे जल्दी होगी। तो यहाँ हम चाहना ये कर रहे हैं कि मेरा जो दिन व्यतीत हो वो भगवान की धर्म कथा का स्वाध्याय करने में दिन व्यतीत होना चाहिए। 47 नंबर, मम मंगल मरिहंता सिद्धा साहु सुवम च धम्मो समदिठि देवा दिन्तु समाहिम च बोहिम च। मम मंगल मरिहंता सिद्धा साहु सुवम च धम्मो समदिठि देवा दिन्तु समाहिम च बोहिम च। मम मतलब मुझे, मंगल मतलब मंगल रूप हो, अरिहंता अरिहंत भगवान या हमारे अरहंत भगवान तीर्थंकर भगवान, सिद्धा सिद्ध भगवान, सुअम द्वादशांगी रूप श्रुत, सुहम मतलब द्वादशांगी के रूप में तीर्थंकर परमात्मा से हमको जो श्रुत मिला हुआ है वो सुहम श्रुत, और धम्मो धर्म, ये जो चारित्र धर्म हमको मिला है तीर्थंकर परमात्मा से वो, और समदिठि देवा सम्यक दृष्टि देव, यहाँ पर जो भी देव है वो कैसे है, सम्यक दृष्टि देव होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि देवों की पूजा हमको नहीं करना है। और सम्यक दृष्टि देव भी कैसे होते हैं, ये तीर्थंकर भगवान के ही सेवक होते हैं। तो अगर इनको भी, अभी तो ऐसा चलन आ गया है कि तीर्थंकर परमात्मा तो एक तरफ रह गए और देव 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 जो भी है सब देव ही देव हो गए हैं, तो ये भी हमारे लिए मिथ्यात्व का कारण है। आप तीर्थंकर भगवान परमात्मा की आराधना करो, जो उनके अधीन देव हैं, जो उनके सेवक देव हैं, जो सम्यक दृष्टि देव हैं, वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। आपको उनको अलग से खुश करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा को तो हमने एक तरफ छोड़ दिया, उनका तो हम नाम ही नहीं लेते, और सम्यक जो देव है बस देव 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 ही ऐसे हो गए हमारे लिए जैसे तीर्थंकर परमात्मा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना कि ये देव भी हमें कुछ, अगर हमारी पुण्य में नहीं है तो आप चाहे कितनी भी आराधना कर लीजिए, ये देव हमें कुछ भी नहीं दे सकते हैं। देवों में इतनी शक्ति नहीं, किसी में भी नहीं है कि हमें वो कुछ दे सके। जो भी मिलेगा हमको, हमारी या तो दुख मिलेगा तो हमारे पाप कर्म से मिलेगा, और सुख मिलेगा तो हमारे पुण्य कर्म से मिलेगा। किसी भी देव में या तीर्थंकर परमात्मा में भी वो भी हमको कुछ नहीं दे सकते, वो तो निरंकारी है, निर्ग्रंथ है, निरंकारी है, तो वो भी कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन आजकल जो ये देवी देवताओं का जो चलन आया है, ये तीर्थंकर परमात्मा की घोर अशातना है। और इनकी तीर्थंकर परमात्मा की अशातना करने से हमको लाखों भवों का मिथ्यात्व का बंध होता है। पता नहीं ये भव भ्रमणा हमारी कब कटेगी, अगर हम इतना देवों का देव 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 सब करते रहते हैं। भगवान महावीर को जब उपसर्ग आए थे तब इंद्र आए थे उनके पास, उनको पता था कि वो संगम देव भगवान महावीर को उपसर्ग देने वाले, तो इंद्र भगवान के पास विनती करने के लिए आए थे कि आज आपको बहुत उपसर्ग आने वाले हैं, तो मैं किसी देव को आपकी सेवा में लगा देता हूँ जिससे कि ये देव आप पर उपसर्ग न कर सके। तो भगवान ने क्या कहा कि नहीं इंद्र, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे कर्म है, मेरे अशुभ कर्मों का उदय है, और तो मुझे ये उपसर्ग सहन करना ही है। किसी भी देव की मदद से मैं अपने उपसर्गों को टाल नहीं सकता हूँ, तो उपसर्ग तो मेरे को सहन करना ही करना है। तो क्या महावीर स्वामी परमात्मा का तीर्थंकर के जीव थे, जन्म से तीन ज्ञान के धारक थे वो, तो वो नहीं रख सकते थे किसी को। उनका जब च्यवन कल्याणक होता है तभी इंद्र को पता चल जाता है कि भगवान का जीव
माता की कुक्षी में आ चुका है और भगवान का वो उठते हैं और नमोस्तुनम के सूत्र से भगवान को वंदन करते हैं। कितनी शक्ति परमात्मा में थी, सभी परमात्मा में, एक का नहीं। तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो अपने कर्मों का क्षय जो है वो किसी देव के सहारे से वो अपने उपसर्गों से बच सकते थे? बच सकते थे वो, लेकिन नहीं, जिसने जो कर्म किए हैं उसको वो भोगना ही है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। तो जब तीर्थंकर परमात्मा को भी अपने किए हुए कर्म भोगने पड़े हैं, उन कोई देव, इंद्र भी उनकी मदद नहीं कर सके हैं, तो हम जैसे तुच्छ जीव की मदद कौन देव कर सकेगा? कोई भी देव नहीं कर सकेगा। एक बात है कि अगर आपको आज तकलीफ आई है, आज आपके अशुभ कर्मों का उदय आया है, तो आपको जो है तीर्थंकर परमात्मा की आराधना कीजिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप तीर्थंकर परमात्मा की आराधना करेंगे, उतने आपके अशुभ कर्मों का जो है वो क्षय होगा और धीरे धीरे आपको जो तकलीफ आई है वो तकलीफ दूर हो जाएगी। किसी भी देवता में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपके अशुभ कर्मों के उदय को दूर कर सके। वो आपकी पुण्याई में यदि कोई वस्तु नहीं है तो वो आपको दे भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आदिनाथ परमात्मा को 13 महीने तक बिना खाए पिए नहीं रहना पड़ता। वो भी तीर्थंकर के जीव थे। कोई भी देव आ जाता और किसी को भी, जो उस समय प्रजा थी, कोई भी था, उसको वो देव बता सकता था कि भाई इस तरह से आपको गोचरी हो रही है। इंद्र स्वयं आ जाते, क्योंकि इंद्र तो परमात्मा के जन्म के समय भी आते हैं, उनको भी गोदी में लेकर के मेरू पर्वत पर जाते हैं। हमेशा इंद्र तीर्थंकर परमात्मा के साथ रहते हैं। तो वो भी तो आके लोगों को बता सकते थे ना कि भाई आपको, उनको कोई राजकन्या नहीं चाहिए, उनको हीरा जवाहरात धन दौलत नहीं चाहिए, उनको वस्त्र नहीं चाहिए, उनको तो भोजन चाहिए। तो इंद्र नहीं बता सकते थे भोजन की विधि, गोचरी की चर्या जो है इंद्र लोगों को नहीं समझा सकते थे कि भाई ये इस तरह से आपको भगवान को आहार देना है। लेकिन भगवान को तो 13 महीने के अशुभ कर्मों का उदय था, क्योंकि उन्होंने बेल को अंतराय दी थी भोजन करने में, कर्म उन्होंने बांधा था, तो काटना भी उन्हीं को था। तो जब तीर्थंकर परमात्मा की सहाय कोई भी देव नहीं कर सकते हैं, तो हम जैसे तुच्छ जीव की सहाय कोई भी देव कैसे कर सकते हैं? और हम क्या करते हैं? हम देव देव देव, बस देवों को ही पूजते रहते हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ देवों को पूजने के लिए, सम्यक दृष्टि देव है। आप तीर्थंकर परमात्मा को पूजिए, देवता अपने आप खुश हो जाएंगे और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपके अशुभ कर्मों का क्षय होगा तो आपका दुख दूर हो जाएगा। अगर पुण्याई में है तो आपकी इच्छित वस्तु भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो देव का हम करते हैं, तो इससे हमारा जो है वो मिथ्यात्व का बंध होता है, हमको तीर्थंकर परमात्मा की अशातना का दोष लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि देव दिंतु प्रदान करे, समाहिम समाधि को और बोहिम बोधि को। तो इसका क्या मतलब है कि अरिहंत साधु, अरिहंत सिद्ध साधु और द्वादशांगी रूप जो श्रुत धर्म और चारित्र धर्म मुझे प्रबल हुआ है, मुझे मिला है, उसमें से तथा वो मुझे मिले, और जो सम्यक दृष्टि देव है वो मुझे क्या करे? वो मुझे समाधि और बोधि प्रदान करे। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या मांग रहे हैं? चारित्र धर्म हम मांग रहे हैं और बोध जो है समाधि और बोधि को हम मांग रहे हैं। 48 पड़ी सिद्धाणम करणे किच्चाणम करणे पड़ी कमणम असद्धहणे अतहा विवरिये परुवनाए अ। पड़ी सिद्धाणम करणे किच्चाणम करणे पड़ी कमणम असद्धहणे अतहा विवरिये परुवनाए अ। पड़ी सिद्धाणम,
निषेध किए हुए कृत्यों से, कार्यों से, करने से, किच्चाण करने योग्य कार्यों के अकरणे नहीं करने से, और परिक्रमण प्रतिक्रमण करना आवश्यक होता है, अश्रद्धहणे अश्रद्धा होने से, और तहा इसी तरह से विवरीय परुवणाए श्री जिनेश्वर देव के उपदेश से विपरीत प्ररूपणा करने से क्या होगा। जो काम हमको तीर्थंकर परमात्मा ने मना बोला है कि ये काम आपको नहीं करना है, और जो कार्य हमको करने के लिए कहा गया है, जिन कार्यों को मना बोला गया है उनको हम करते हैं, और जो कार्य को जिन कार्यों को करने के लिए कहा गया है उन कार्यों को हम नहीं करते हैं। और इसमें जिनेश्वर भगवान में हमारी क्या होती है, अश्रद्धा अगर होती है तो उस, और दिनेश्वर भगवान के जो उपदेश है उसका हम यदि विपरीत प्ररूपणा करते हैं, विपरीत अर्थ निकालते हैं, तो हमको क्या करना है, प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, हमको प्रतिक्रमण करना ही करना है। इस तरह से 49 खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भुवेसु वेरम मज्जन केणई। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भुवेसु वेरम मज्जन केणई। खामेमि मैं क्या करता हूँ, क्षमा करता हूँ। किसको, सव्व जीवों सब जीवों को, चाहे उन्होंने मेरे प्रति कितना भी बुरा किया हो, कुछ भी हुआ तो भी मैं क्या करता हूँ, सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। सव्वे सब जीवा जीव खमंतु और सभी जीव, खमंतु क्षमा करे, किसे, मैं मुझे भी, मित्ति मेरी मैत्री दोस्ती, सर्व भुएसु सर्व प्राणियों के प्रति सब जीवों के साथ मेरी मैत्री हो। वेरम वैर द्वेष जो है वो, मज्ज मेरा न ही, के नहीं किसी के साथ भी मेरा द्वेष न हो। मतलब सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ और सभी जीव जो है वो भी मुझे क्षमा करे। मैं भी कर रहा हूँ, पहले स्वयं को करना है, फिर आपको किसी से उम्मीद करना है। गिव पहले होता है, टेक बाद में होता है। टेक एंड गिव कभी भी नहीं होता है, हमेशा गिव एंड टेक ही होता है। तो जो चीज आप अपने लिए चाहते हैं वो चीज पहले आपको दूसरों को देना है। तो क्षमा, सभी जीवों से क्षमा, अगर हम अपने लिए चाहते हैं कि भाई सब मेरे से जो भी दोष गलती हुई है तो उसके लिए सभी जीव मुझे क्षमा कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, पहले आपको सभी जीवों को क्षमा करना पड़ेगा। खामेमि सव्व जीवे मतलब मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, तो उसके बाद सब जीवों से मुझे क्षमा मिलेगी। पहले गिव होगा उसके बाद ही टेक होगा, कभी भी टेक एंड गिव नहीं होगा कि पहले आप मुझे दो तो मैं आपको दूंगा, नहीं, पहले मैं दूंगा। मैं अपने लिए जो सबसे चाहता हूँ वो पहले मुझे, वैसा व्यवहार पहले मुझे दूसरों के साथ करना है, फिर मुझे किसी से भी अपने लिए अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना है। जिस व्यवहार की, जिस मान सम्मान की, जो भी चीजें जिसकी उम्मीद आप दूसरों से करते हैं, तो पहले आप उन्हें वो चीज दीजिए और फिर रिटर्न में वो चीज आपको भी मिलेगी। सब जीव मुझे क्षमा करे, मेरी सब जीवों से मैत्री हो, मतलब सब जीवों से मेरी दोस्ती हो, मेरा किसी के साथ वैर नहीं, मेरा किसी के भी साथ वैर नहीं होना चाहिए, दुश्मनी मेरी किसी के साथ भी नहीं है। आखिरी 50वां श्लोक इसका, एवं अहम आलोह्य निंदीय गर्ह्य दुगंचियम सम्मम तिविहेण पडिकंतो वंदामि जिने 24। एवं मह्यम आलोह्यम निंदीय गरिह दुगच्छियम सम्मम तिविहेण पडिकंतो वंदामि जिने 24। एवं मह्यम इस तरह से, आलोह्य आलोचना करके, निंदियम निंदा करके, गरिहम गरहा करके,
दुगच्छियम अरुचि व्यक्त करके, जुगुप्सा करके, सम्मम सम्यक प्रकार से, तिविहेण पडिकंतो वंदामी जिने चौवीसम, इस तरह से सम्यक प्रकार से अतिचार की आलोचना करके, निंदा गर्हा और जुगुप्सा करके मैं मन वचन और काया से संपूर्ण दोषों की निवृत्ति पूर्वक 24 जिनेश्वरों को क्या करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस प्रकार से ये वंदित सूत्र जो है 50 श्लोक का हमारा आज कंप्लीट हुआ। इससे आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे। अब हमारा स्थानकवासी प्रतिक्रमण का आगे का भाग, कल हमने जो है वो देखा था, निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ हमने कल देखा था। उससे आगे गोचर चर्या का सूत्र, गोचर चर्याए का पाठ। पडिक्कमामि गोचर चर्याए भिक्षाय रियाए उघाड़ कवाड़ उघाड़नाए साणा वच्छा दारा संगठनाए मंडी पहुड्डियाए बलि पहुड्डियाए ठवणा पहुड्डियाए संकीय सहसागारे अणेसणाए पाण भोयणाए बीय भोयणाए हरिय भोयणाए पच्छा कम्मियाए पूरे कम्मियाए अदिट्ठ हाणाए दग संसट ठायाए रय संसट ठाडाए परिसाडणीयाए परिठा वाणीयाए ओहासणी भिक्षाए जम उक्कमेणम उपावणे सणाए अपरिशुद्धम परिकहियम परिभुत्तम व जमन परिठवियम जो में देवसी अयारो कहो तस् मिच्छामि दुक्कड़म। अब इसको हम एक एक शब्द के साथ में देखेंगे। पडिक्कमामि अर्थात क्या है, प्रतिक्रमण करता हूँ। गोयर चर्याए, क्या किस चीज का प्रतिक्रमण करते हैं, गोचर चर्या के रूप का प्रतिक्रमण हम यहाँ पर करते हैं। भिक्षाय रियाए, भिक्षाचर्या में उघाड़ कवाड़ चूली का आदि निषिद्ध आधे खुले हुए किवाड़ों को, यदि अर्ध निषिद्ध किवाड़ों को बिना आज्ञा से, अगर किसी का दरवाजा आधा खुला हुआ है या उघाड़ा, तो उसको आधे खुले या फिर बंद किवाड़ को बिना आज्ञा से क्या किया हो, उघाड़नाए खोला हो, खोलने से। साणा वच्छा दरा कुत्ते बछड़े और बच्चे का संगठनाए संगठा करने से। मंडी पहुड़ी आए अग्निपिंड की भिक्षा से। बलि पहुड़ी आए बलि कर्म की भिक्षा से। ठवणाय हुंडी आए स्थापना भिक्षा से, भिक्षुओं को देने के उद्देश्य से अलग रखा हुआ भोजन लेना। अगर किसी भिक्षु को देने के उद्देश्य से भोजन अलग रखा हुआ हो और उस भोजन को अगर गोचरी में वो लेते हैं तो उसके लिए है। संकीयाए शंकित आहार लेने से, आधा कर्मी का जो दोष लगता है शंका वाला आहार लेने से। सहसागरे शीघ्रता में लेने से। अणेसणाए बिना ऐशना छानबीन के, अगर उसकी बराबर छानबीन ना की कि भाई कैसा है क्या है और वो अगर ले लिया तो उसका दोष। पाण भोयणाए जिसमें कोई जीव पड़ा हो ऐसा भोजन लेने से। भोजन का बर्तन यदि खुला है या उसके साइड में से भी यदि कोई जीव उसके अंदर चला जाता है और उसमें वो जीव पड़ा हुआ है, ऐसा भोजन यदि लेते हैं तो ऐसा भोजन लेने से। वीय भोयणाए बीज वाला भोजन लेने से, जिस भोजन में बीज हो। फल यदि सुधारते हैं तो बहुत सी बार बीज रह जाता है, सब्जी तो पक जाती है तो बीज नहीं रहता है उसमें, पर फलों में बहुत सी बार ध्यान नहीं रहता है, तो बीज वाला भोजन लेने से। हरिय भोयणाए हरित सचित वनस्पति वाला भोजन लेने से, सचित का लेने से। पच्छा कम्मी आए पश्चात कर्म से, साधु को आहार देने के बाद उन हाथ या बर्तनों को सचित
जल से धोने के कारण लगने वाला दोष। अगर हमने गोचरी वराई और फिर अगर हम हाथ धो लेते हैं सचित जल से तो उससे हमको जो दोष लगता है वो ये होता है। पूरे कम्मी याए पुरह कर्म से साधु को आहार देने से पहले सचित जल से हाथ या बर्तन आदि धोने के कारण लगने वाला दोष। अधिठ हटाए अदृश्य बिना देखी वस्तु लेने से। दग संसठ हटाए सचित जल से संसुष्ट आहार आदि लेने से। रय संसठ डाए सचित रज से संसृष्ट आहार आदि लेने से। परिसाडणीयाए देते समय मार्ग में अयत्ना से अर्थात घुटने के ऊपर से बिखेरते हुए दिया हुआ वाला आहार आदि लेने से लगने वाला दोष। परिष्ठावणीयाए परिष्ठापनिका 5 समिति होती है हमारी, ऐष्णा समिति, परिष्ठापनिका समिति, तो ये इसमें इन समितियों से पहले ऐष्णा समिति का आया था, अभी ये परिष्ठापनिका समिति का। इन समितियों के जो दोष लगते हैं उसका है ये। ओहासनी भिक्षी आए निष्करण उत्तम वस्तु मांगकर भिक्षा लेने से। दीनता पूर्वक आहार आदि की याचना करने से। उत्तम वस्तुएं जो होती है उनका बोले जरूरत नहीं है आपको तो भी आप उनकी अगर वांछा करते हैं, उनकी मांग आप करते हैं, या दीनता पूर्वक कि नहीं भाई हमें तो चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ऐसा ऐसी अगर दीनता यदि दिखाते हैं। जम उग्गमेणम जो आधा कर्मादि उद्गम दोषों से। उपायने सणाए धात्री आदि उत्पादन और शंकितादिक ऐषणा के दोषों से। अपरिशुद्ध अशुद्ध आहार परिकहियम ग्रहण किया हो, परिभुत्तम व अथवा भोगा हो। जम और जो भूल से लिया हुआ अशुद्ध आहार। न परिठवीयम नहीं पराठा हो, अगर अशुद्ध आहार हम गलती से ले भी आए हो और फिर हमने क्या किया हो उसको पराठा नहीं हो तो वो उसका भी दोष लगता है। तस् उसका मिच्छा मिथ्या मी दुक्कड़म दुष्कृत हो। इस तरह से ये जो है गोचर चर्या का ये सूत्र होते हैं। इसके बाद जो थर्ड आता है वो होता है काल प्रतिलेखना का सूत्र, छोटा है, इसको देख लेते हैं। चौक काल सज्जायस्य अर्थात स्वाध्याय और प्रतिलेखन दोष निवृत्ति का पाठ। पडिक्कमामि चौकालम सज्जायस्य अकरणायाय उभयो कालम भंडो व गरणस्य अपडिह लेहनाय दुपडिल लेहनाय अपमज्जनाय दुपमज्जनाय ऐकम्मे वैकम्मे अय्यारे आणायारे जो में देवसी अय्यारो कहो तस् मिच्छामि दुक्कड़म। परिक्रमामी का मतलब यहाँ पर वही प्रतिक्रमण करता हूँ। चौकालम 4 काल से, 4 काल होते हैं। 4 काल सज्जायस्य स्वाध्याय के, अकरणाय न करने से, उभय कालम दोनों काल में, भंडो व गरणस्य भांडोपकरण की, अपड़ी लेहनाए प्रतिलेखन नहीं करने से। जो उपकरण है भांड उपकरण जो होते हैं, बर्तन जो होते हैं उनका प्रतिलेखन नहीं करने से। दो पड़ी लेहनाए अवधि से प्रतिलेखन, अविधि से, प्रतिलेखन तो किया लेकिन अविधि से किया, विधि सहित नहीं किया, तो अविधि से प्रतिलेहन करने से। अपमज्जनाए प्रमार्जन नहीं करने से। दुप्पमज्जनाए अविधि से प्रमार्जन करने से। ऐकम्मे अतिक्रम संबंधी, वैकम्मे व्यतिक्रम संबंधी, अय्यारे अतिचार संबंधी, अनायारे अनाचार संबंधी, जो में देवसी अय्यारो दिवस संबंधी जो अतिचार, कहो तस् किया हो वह मिच्छामी दुक्कड़म। यहाँ पर जो है ये प्रतिलेहन काल के समय पे जो प्रतिलेखन और प्रमार्जन किया जाता है उसके लिए ये सूत्र है। अब आगे की क्लास में 33 बोल, अगली क्लास में हम लेंगे 33 बोल। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम,
एसो पंचनमुकारो सव्वा पावपनासनो मंगलानम च सव्वे सिम परमम हवै मंगलम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।